चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम्। आनन्दाम्बुधि वर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर
बोलिए लाडली लाल की। एक विनोद की बात बताएं। मेरे पास एक बहुत बड़े काशी के विद्वान की सूचना आई है कि आप वचनों में अपनी टांग अड़ाते हैं। आप एक श्लोक के कुछ अक्षरों को बदल देते हैं वंदना में। ये शास्त्रों वेदों का अपमान है। उनका अभिप्राय वंदना के 3 श्लोकों से है। कभी कभी हम बोलते हैं नमः कमल नाभाय, और कभी कभी बोलते हैं नमः पंकज नाभाय, और कभी कभी तीसरा श्लोक बोलते हैं नमः कमल नेत्राय। तो उनका ये समझना है कि एक श्लोक कोई है, उसी को में आप दूसरा शब्द जोड़ जोड़ के बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, वो कृपा करके नोट करें। मैं जो बोलता हूं नमः कमल नाभाय, वो भागवत का श्लोक है 4 स्कंद के 30वें अध्याय का 25वां श्लोक। और जो बोलते हैं नमः पंकज नाभाय, यह भी भागवत का श्लोक है पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। और जो बोलते हैं नमः कमल नेत्राय, ये गोपाल तापनीयोपनिषद का 36वां मंत्र है। कृपया वे उन ग्रंथों में इन्हीं नंबरों से उन श्लोकों को देख लें। अस्तु, मैं कौन, मेरा कौन, इन 2 प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। देखो, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं जो अपने आप बनते हैं मां के पेट में। सब भिन्न भिन्न प्रकार के। केवल मनुष्य कोई ले लो तो 7 अरब आदमी ने किसी 2 व्यक्ति की शक्ल नहीं मिलती। अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता। ये मां के पेट में इतनी भिन्नता वाली सृष्टि कैसे हो गई? एक बाप के 4 बच्चे, सबकी अलग अलग शक्ल, अलग अलग हाइट, सब अलग अलग, और चित्त वृत्ति तो बहुत ही अलग अलग। एक माँ बिचारी परेशान है। एक बेटा कहता है हम तो आलू ही खाएंगे, एक बेटा कहता है हम तो बैगन ही खाएंगे, एक बेटा कहता है कि हम तो परवल ही खाएंगे। वो गरीब माँ इतने प्रकार की तरकारी कैसे बनावे? सबका अलग अलग। एक भगवान के मंदिर में जा रहा है, एक वेश्यालय में जा रहा है, एक क्लब में जा रहा है, एक क्रिकेट खेलने जा रहा है, सब अलग अलग।
लेकिन समस्त चराचर ब्रह्मांड ब्रह्मा पर्यंत केवल आनंद ही चाहते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य! क्या किसी ने सिखाया है? किसी के बाप ने, किसी की मां ने किसी को सिखाया है कि बेटा आनंद प्राप्ति ही चाहा करना, कभी दुख मत चाहना। नेचुरल। क्यों? इसका उत्तर हमारे सनातन धर्म में है, वेद देता है। वेद कहता है एक आनंद नाम की पर्सनैलिटी है, आनंद उसका नाम है। अरे हमारे संसार में भी बहुत से लोगों का आनंद नाम है, और रमेश, गणेश, दिनेश, सुरेश तमाम नाम है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसका नाम है आनंद। वेद कह रहा है आनंदम अक्षरम साक्षात 462 जावाल दर्शनोपनिषद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् तैत्तरीयोपनिषद 3:6। कप्राण्यात् को हेवान्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् तैत्तरीयोपनिषद 2:7। तस्माद् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनंदमया तैत्तरीयोपनिषद 2:5। रसो वैसः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति तैत्तरीयोपनिषद 2:7। विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। और ये मंत्र महोपनिषद में भी है 2:9। सा एष रसानाम रसतमः परमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वेदांत में भी उसका नाम बताया गया आनंदमयोभ्यासात् 1:1-13। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य। भागवत में भी अनेक स्थलों में उसका नाम बताया गया आनंद। आनंद मात्र विकल्प मविद्ध वर्चा 3:9-3। सत्य ज्ञान अनंता आनंद मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्म्या 10-13-54। आनंद मूर्ति मजहादति दीर्घतापम 10:48-7। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक् 10:3-13। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर 7:6-23। आनंदम परमात्मानम 11:26-1। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेद कदाचन तैत्तरीयोपनिषद 2:4। तैत्तरीयोपनिषद 2:9।
ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है, और ये मंत्र शांडिल्योपनिषद में भी है 2:1, और ये मंत्र शारभोपनिषद में भी है 20वां। ये तमाम शास्त्र वेद कहते हैं ये एक कोई पर्सनैलिटी है, उसका नाम है आनंद। वो पर्सनैलिटी ये जड़ नहीं है। जैसे आप लोगों को आनंद मिलता है ना, भूखे आदमी को रसगुल्ला खाने में, बच्चे को मां के चिपटाने में, ये तमाम जो आनंद आपको संसार में मिलता है ये जड़ है, फीलिंग में आता है। उसके शरीर, हाथ, पैर, मन, बुद्धि नहीं है। वो आनंद जो है सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्व साक्षी, सर्व सुहृद, सर्वांतरजामी, सर्वशक्तिमान आनंद का नाम है, उसकी परिभाषा है। ये सारा संसार उसी आनंद से निकला है। आनंदादेव खलमिमानि भूतानि जायन्ते। हम सब लोग आनंद से पैदा हुए हैं। वेद कह रहा है 3:6 तैत्तरीयोपनिषद। आनंद से पैदा हुए हैं। हाँ, तो फिर हम लोग आनंद युक्त क्यों नहीं है? क्वेश्चन। अरे भाई देखो, आदमी से आदमी पैदा होता है, भैंस से भैंस पैदा होती है, घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, तो आनंद से आनंद पैदा होना चाहिए। और हम तो शरीर भी नश्वर, हमारी नॉलेज भी अज्ञता की, अज्ञान की, और दुख तो क्षण क्षण में। और उसको तो सच्चिदानंद है। वो आप कहते हैं ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, वो सर्वज्ञ है। मुंडकोपनिषद 1:1-9। यह सर्वज्ञ। सुबालोपनिषद 5:1। यह सर्वज्ञ मांडूक्योपनिषद का 6वां मंत्र। यह सर्वज्ञ महोपनिषद के 5वें अध्याय का 15वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो आनंद नाम की जो पर्सनैलिटी है वो सर्वज्ञ है। और हम लोग अरे अल्पज्ञ में भी अंतिम पराकाष्ठा के मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे हमारे यहां कालिदास हुए थे। क्यों? तो जिस डाल पर वो बैठ के डाल को काट रहे थे, तो अपने दाहिने तरफ काट रहे थे, बाएं तरफ डाल जा रही थी। इसका मतलब वो डाल जब कट जाती तो वो डाल के साथ नीचे आ जाते। ऐसे मूर्ख थे। अरे नहीं, तो उद्धव ने सवाल किया था भगवान से, हे मूर्ख किसे कहते हैं महाराज?